उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगोत्री हाईवे पर कांवड़ यात्रियों से भरा एक पिकअप वाहन भागीरथी नदी में गिरते गिरते बाल बाल बच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब वाहन पापड़गाड़ के भूधंसाव प्रभावित इलाके से गुजर रहा था। अचानक वाहन अनियंत्रित होकर नदी की तरफ फिसलने लगा। कुछ ही सेकंड में यात्रियों की सांसें अटक गई और मौके पर चीख पुकार जैसी स्थिति बन गई। बड़े बड़े पत्थरों ने वाहन को नदी में जाने से रोक लिया, वरना हादसा बेहद गंभीर हो सकता था। कांवड़ यात्रियों का ये पिकअप वाहन गंगोत्री धाम की ओर जल भरने के लिए जा रहा था। वाहन जब पापड़गाड़ के उस हिस्से में पहुंचा जहां हाल ही में भूधंसाव हुआ है, तभी अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया। वाहन सड़क से खिसकते हुए सीधे भागीरथी नदी की ओर बढ़ने लगा। यात्रियों को कुछ समझ आता उससे पहले ही गाड़ी खतरनाक ढलान पर पहुंच चुकी थी। हालांकि किस्मत ने यात्रियों का साथ दिया और रास्ते में मौजूद बड़े पत्थरों की वजह से वाहन नदी में गिरने से रुक गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से एक्सकावेटर मशीन बुलाई गई। काफी मशक्कत के बाद वाहन को खींचकर वापस सड़क पर लाया गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस घटना ने गंगोत्री हाईवे के भूधंसाव प्रभावित हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई वाहन डीजे साउंड सिस्टम और यात्रियों के कारण ओवरलोड होकर चल रहे हैं, जिससे संवेदनशील इलाके में हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। वहीं सीओ उत्तरकाशी जनक सिंह पवार ने अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भूधंसाव प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों से यात्रियों को नीचे उतार कर आवाजाही करवाई जा रही है। मौके पर 8 से 10 पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि यातायात को सुरक्षित तरीके से संचालित किया जा सके। बताया जा रहा है कि बीते 3 अगस्त को पापड़गाड़ में गंगोत्री हाईवे का करीब 70 मीटर हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। बीआरओ ने मलबे और पत्थरों की फिलिंग कर हाईवे को फिलहाल अस्थायी रूप से यातायात के लिए तैयार किया है, लेकिन जिस तरह अब कांवड़ यात्रियों का वाहन नदी में गिरने से बचा है, उसने साफ कर दिया कि ये रास्ता अभी भी बेहद संवेदनशील है। ऐसे में यात्रियों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं प्रशासन को भी ओवरलोड वाहनों पर सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।